भारत माता की, भारत माता की। इस पवित्र समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, इस समारोह को शुभकामना देते हुए हमें आश्वस्त करने के लिए उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, आदरणीय हीरानंदानी जी, यहां उपस्थित हमारी बहन राधिका मर्चेंट जी, जिल्हाधिकारी योगेश मसे जी। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा। ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। हरिद्वार से आए हुए सभी मान्यवर भाई और बहन और इस भारत के पुण्य भूमि से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक आध्यात्मिक भाव की गंगा को अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से जन जन के मन मन तक प्रवाहित करने के लिए इस भूमि पूजन में उपस्थित शांति कुंज पर श्रद्धा रखने वाले मेरे सभी प्रिय राष्ट्रभक्त भाई और बहनों, इस महाराष्ट्र के एक सामान्य व्यक्ति के नाते और इस महाराष्ट्र के मंत्री के नाते मैं आप सभी का तहे दिल से भावपूर्ण भूमिका से स्वागत करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के इस रायगढ़ के भूमि पर उपस्थित है। 2 जून को तिथि के अनुसार हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक का उत्सव समारोह संपन्न किया। तारीख के अनुसार 6 जून को है। क्या योगायोग है मुझे पता नहीं, मैं इसी रायगढ़ के भूमि पे गायत्री परिवार की ओर से जो संकल्प, जो विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के सामने प्रस्तुत किया था, उसी विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प इसी पवित्र भूमि पे जो उत्सव वर्षभर होने वाला है, वहां अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। मैं मन में सोच रहा था कि एक समय था अश्वमेघ यज्ञ यो राज्यों को जीतने के लिए किया जाता था, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। हमारा अश्वमेघ यज्ञ अब सीमाओं को बढ़ाने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए नहीं है। हमारा यज्ञ तो अपने मन को जीतने के लिए है। 21वीं सदी में वो सम्राट नहीं है जो विश्व को जीतता है। सम्राट और राजा तो वो है जो अपने मन को जीतता है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है। और मैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये तो एक ईश्वरीय कार्य है और वो कार्य मुंबई में हो रहा है। मुंबई की विशेषता क्या है? मुंबई की विशेषता है कि मुंबई का यम और यू जो लोग मम्मी कहते हैं, उनके लिए मुंबई का एम और यू मम्मी के बराबर है।
जो हमारे गुजराती भाई है वो मां को बा कहते हैं। मुंबई का बी और ए ये मां के बराबर है, और मुंबई का ए आई वो मराठी अपने मां को आई कहता है। ये मुंबई तो मां है, और इस मां की भूमि पर हम अश्वमेध यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले हैं। 23 जनवरी को अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ होगा। 26 जनवरी को भी अश्वमेध यज्ञ यहां होने वाला है। देश के नहीं, मैंने तो डॉक्टर चिन्मय जी को आह्वान किया, विनंती की कि विश्व के लोग यहां उपस्थित रहे, ऐसा हमको नियोजन करना है। और ये इसलिए नहीं है कि हमारा उत्सव कोई गिनीज रिकॉर्ड बुक में जाए, लिम्का रिकॉर्ड बुक में जाए, नहीं। ये कार्यक्रम, ये उत्सव इसलिए बड़ा होना चाहिए, 21वीं सदी की हमारे लिए जो चुनौती है, वो चुनौती है सर्वश्रेष्ठ योनि का व्यक्ति। अब मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार, ये भाव से जो आगे बढ़ रहा है उसके लिए एक ही वैक्सीन है, वो है गायत्री परिवार। अरे तन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, कई कंपनियां बनाती है। चेहरे को सुंदर बनाएगी, तन को सुंदर बनाएगी, मन को कौन सुंदर बनाएगा? मन को सुंदर बनाने के लिए तो डॉक्टर चिन्मय पंडित जी ने व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, और वो तभी हो सकता है जब हम अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से अपने मन को जीत सकते हैं। सही तो इस पुण्य भूमि पे जन्म लेना ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए भाग्य की बात है। मुझे याद है कि 1999 में मैं पहली बार जब मंत्री बना, मैंने कोई विश्व का देश नहीं देखा था, कोई देश नहीं देखा। पहली बार मैं राजधानी एक्सप्रेस में बैठा, मेरे सामने कोई जिसके चेहरे से अमीरी झलकती थी, ऐसा बहुत अमीर व्यक्ति सामने बैठा। हमारे यहाँ एयर कंडीशन में और हवाई जहाज में कोई आपस में बात नहीं करता, हर कोई अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि दूसरा आदमी छोटा है, ये भाव उसमें रहता है। अब वो भी बात नहीं कर रहा, मगर मैं तो एक छोटे गांव से आया हूं। मैंने बात शुरू की, मैंने पूछा आप क्या करते हो? उसने कहा मेरा पल्प एंड पेपर मिल की इंडस्ट्री है, 125 देशों में मैं अपना कागज पेपर एक्सपोर्ट करता हूं। तो मुझे तो क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई। मैंने पूछा भाई 125 देश में आपका कागज जाता है, आप कितने देश में जाके आए? बोले मैं 124 देश में जाके आया। फिर मैंने पूछा 124 देश में जाके आए, आपको कौन सा देश सुंदर लगता है, अप्रतिम लगता है, आपको खुशी देता है, आनंद देता है? 10 सेकंड आंखें बंद करते हुए उसने मुझे कहा, 10 सेकंड के बाद आंखें खोला और कहता है कि शायद मेरा हजारों जन्मों का पुण्य होगा, मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इससे अच्छा देश। मगर हमारी अवस्था उस कस्तूरी मृग की तरह है कि कस्तूरी मृग के पेट में सुगंध और कस्तूरी होती है, वो दौड़ते रहता है कि कस्तूरी का सुगंध खाना है। हमारे पास तो अध्यात्म की शक्ति है। 20 लाख स्टूडेंट अमेरिका में संस्कृत सीख रहे हैं और हम अपने भारत में उसे मृत भाषा का दर्ज कर रहे हैं। जर्मनी डिप्लोमा इन इंडोलॉजी सिखा रही है और हम अपने देश में जहरीले विचार दे रहे हैं। ऐसे 21वीं सदी में विषादी विचार दे रहे हैं कि समाज के मन को कुआं में डालने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में ये रायगढ़ से निकला हुआ अश्वमेध यज्ञ, मुंबई के परिसर से निकला हुआ यह अश्वमेध यज्ञ एक आध्यात्मिक गंगा को प्रवाहित करेगा, जिसके माध्यम से इस देश के हर मन को आनंद, समाधान और खुशी मिलेगी। अगर धन से समाधान मिलता, धन से तो तन को समाधान मिलता है निश्चित है,
बंधन से अगर मन को समाधान मिलता तो विश्व का सबसे सुखी और समाधानी आदमी ये बैंक का कैशियर होता, क्योंकि उसके सामने नोटों के बंडल पड़े रहते हैं। पैसा चाहिए, धन चाहिए, मगर धन तन को समाधान देगा और अध्यात्म मन को समाधान देगा। कभी मुझे शिक्षक ने सिखाया था कि हम खालियात आए हैं, खालियात जाएंगे, और सिकंदर की कहानी बताते थे कि विश्व को जीतने वाला सिकंदर मरने समय उसने कहा कि मेरे हाथ इस शव पेटी से बाहर निकाल दो, लोगों को ये बताइए कि विश्व जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। मगर ये आधा सच था। विश्व में तो ये कहानियां चलती है, मगर हमारे देश में ये कहानियां आधी अधूरी है। ये बात सही है कि शरीर खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, मगर विश्व के 7 धर्मों में 6 धर्म पुनर्जन्म मानते हैं। हमारा आत्मा ये अमर है, ये जलता नहीं, कटता नहीं, समाप्त नहीं होता। इसलिए हमारा अध्यात्म ये कहता है कि शरीर खाली हाथ आएगा, खाली हाथ जाएगा, आत्मा खाली हाथ नहीं आता, खाली हाथ नहीं जाता। आत्मा पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म लेके आता है और जाता है, तब भी कर्म और संस्कार लेकर जाता है। और यही मां गायत्री के माध्यम से हमें समाज को अगर बदलना है तो हमें इस बात को आगे बढ़ाने का चिंतन करना होगा। मैं आखिरी बात कहते हुए मेरे मनोगत को विराम दूंगा। मैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और गायत्री परिवार को आश्वस्त और विश्वास देता हूं। ये मंत्री होते हुए शायद मुझे मैं व्यस्त रहने की संभावना है। मैं आपको विश्वास देता हूं, मेरे लिए उस मंत्री पद की कुर्सी से आध्यात्मिक कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे देश को वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे विश्व नायक, देश नायक, युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम सिर्फ अपना नहीं सोचते, हम विश्व का सोचते हैं। और विश्व की सोच ये हमारे इस अध्यात्म में है। और इसीलिए किसी ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी कि जब एक पिता अपने ऑफिस में अपने बच्चे को लेके गया, बच्चा चुलबुला था, पिता को लगा इसको शांति से बैठाना है, मुझे कुछ काम करना है। एक भारत का नक्शा लिया, उसके टुकड़े बनाए, बच्चे के हाथ में दिए और कहा कि ये भारत जोड़ के बता। पिता को लगा कि ये 1 घंटा जोड़ नहीं पाएगा, इसको अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, इसको तमिलनाडु कहाँ है, ये ढूंढते ढूंढते समय लग जाएगा। बच्चा 1 मिनट में भारत छोड़ कर आया। पिता ने पूछा, अरे तू 1 मिनट में भारत कैसे जोड़ पाया? बच्चे ने कहा, मैंने भारत नहीं जोड़ा, उसके पीछे जो इंसान की आकृति थी उसको जोड़ दिया तो भारत जुड़ गया। हमें आध्यात्मिक माध्यम से इंसान को जोड़ना है। व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, यही हमारी अश्वमेध यज्ञ का संकल्प है। और इस संकल्प में मैं विश्वास देता हूं, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र पूरी शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ डॉक्टर चिन्मय जी आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा रहेगा, ये विश्वास मैं देता हूं। अब मैं आपको महाराष्ट्र के नागरिक के नाते तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वैसे तो देश में कई राज्य है, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हृदय से धन्यवाद, मन से धन्यवाद, अंतःकरण से धन्यवाद कि आपने इस देश के किसी भूमि का चयन किया, तो ये मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि का चयन किया। अश्वमेध यज्ञ 23 जनवरी को शुरू हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं समझता हूं अब हमारा बंद होना चाहिए कि हमारे सब भाइयों बहनों समय दो, हम
फिर से राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सके, यही भाव के साथ, बहुत बहुत सदिच्छाओं के साथ भगवान सिद्ध विनायक के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि भगवान सिद्ध विनायक हम सबको शक्ति दे, ऊर्जा दे, उत्साह दे, भर भर के आशीर्वाद दे। हमारा ये यज्ञ का अश्वमेध ये विश्व को एक शांति का संदेश दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।